हेलो जेई एस्पिरेंट क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप अपनी जेई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th में आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो कंप्लीट गाइड होने वाली है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। What should be the revision pattern, right? कि I think 11th का होता है 11th के topics and they don't feel very confident about it. तो ये दिमाग में होता है कि यार आज ये कवर करना है, ये कवर करके सोना है। ये तो 4 आवर्स अप्रॉक्स क्लास में लग जाता था। This will want to listen from you how to manage the balance between class 11 chapters and class 12 chapters. Difficulty is a bit hard, and I don't think NCERT might be sufficient. जो हम क्लास 11th में आते हैं तो हमारे मन में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्लास 11th में सिलेबस आगे बढ़ता है हम डीमोटिवेशन फील करते हैं कि हम इतना सब कुछ मैनेज कैसे करेंगे। हमारे मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि हम स्कूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी इन सब को कैसे मैनेज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। मान लेते हैं कि आपके स्कूल की टाइमिंग मॉर्निंग में 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक है, यानी 7 घंटे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कोचिंग वीक डेज में होती है और कुछ बच्चों की कोचिंग वीकेंड में। सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी कोचिंग वीक डेज में है। जिन बच्चों की जेईई कोचिंग वीक डेज में होती है उनकी कोचिंग हफ्ते में 3 से 4 दिन होती है और एक दिन में 3 से 4 घंटे। तो ऐसे बच्चों के लिए पर्सनल एडवाइस ये है 7 घंटे स्कूल, 4 घंटे कोचिंग और 7 घंटे अगर आप सोते हैं तो इसके अलावा आप उस दिन 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी में आपने जो कोचिंग में पढ़ा है आप वो सब रिवाइज कर सकते हैं। और जिस दिन आपका स्कूल नहीं है या कोचिंग नहीं है उस दिन आप इजीली 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी कोचिंग वीकेंड में होती है, यानी सैटरडे और संडे। उनकी कोचिंग 5 से 6 घंटे चलती है। तो ऐसे बच्चे वीकडेज में इजीली मंडे टू फ्राइडे 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे 5 से 6 घंटे पढ़ने के नाम पर स्कूल वर्क, कोचिंग वर्क, टेस्ट, असाइनमेंट ये सब करते हैं। तो आपको 5 से 6 घंटे में अपनी सेल्फ स्टडी को देना है। सेल्फ स्टडी में जो आपने कोचिंग में पढ़ा है आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैप्टर रीड कर सकते हैं और जो आपको लगता है आप एक्स्ट्रा बुक वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें कोई भी अपना स्कूल वर्क नहीं करना है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। आप अपना स्कूल का वर्क अपने स्कूल में कंप्लीट करिए और आप अपने स्कूल का वर्क स्कूल में कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे आपको सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम मिलेगा और आप अच्छे से टाइम भी मैनेज कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बुक्स की। हमें कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए। क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। जेई की तैयारी करते हुए आपके पास एटलीस्ट 2 बुक्स तो होनी ही चाहिए। फर्स्ट इज एनसीईआरटी एंड सेकंड पीवाईक्यू बुक, जेई मेंस की और जेई एडवांस की। फिजिक्स के लिए आप गैलेक्सी बुक रेफर कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एंड मैथ प्रैक्टिस, मैथ में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको जेई मेंस और जेई एडवांस में उतनी परेशानी कम होगी। अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप जेई एडवांस की बुक रेफर कर सकते हैं जिसमें आपको एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सभी चैप्टर्स के। इसके अलावा आपको और कोई भी बुक प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सुनने में ये कुछ बुक्स आसान लगेंगी लेकिन काफ़ी सारे बच्चे या मेजॉरिटी बच्चे ये बुक्स भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आपको इन्हीं बुक्स को, पीवाईक्यूज को, एनसीईआरटीज को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। थर्ड पॉइंट, एज माई पर्सनल ओपिनियन, फोकस मोर ऑन बेसिक्स। हम काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने के चक्कर में ईजी क्वेश्चन मिस कर देते हैं। हम अपने बेसिक्स पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। जब आप फिजिक्स पढ़ें तो उसमें आप डेरिवेशन खुद से करने की कोशिश कीजिए। जब हम केमिस्ट्री के कोई भी रिएक्शन वगैरह पढ़ते हैं तो उसे याद करने की कोशिश कीजिए कि उसमें कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ताकि जेई एडवांस में जब सिमिलर क्वेश्चन आए तो आप उसमें अपना दिमाग लगा सकें। क्योंकि जेई एडवांस में ज़्यादातर कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है और जो बच्चे अच्छे से कॉन्सेप्ट याद करते हैं वो ईजिली उन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए जेई एडवांस के क्वेश्चन बना लेते हैं। लेकिन जो बच्चे बेसिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जस्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं, तो वो जेई एडवांस क्लियर नहीं कर पाते हैं। और जब आप क्लास 11th में इनिशियली अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें तो आप सभी चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जेई मेंस पीवाईक्यूज, देन जेई एडवांस पीवाईक्यूज और उसके बाद आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप जेई मेंस और जेई एडवांस के वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप अभी इनिशियल लेवल पर सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप जस्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अपने टीचर से पूछिए ताकि वो डाउट आगे आपको प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि सारे चैप्टर्स एक दूसरे डिपेंडेंट हैं। अगर आप एक चैप्टर मिस करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सेकंड चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। क्लास 11th में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है, काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। तो आपको वो कॉन्सेप्ट जितना भी समझ में आया है
आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तो आपको पुराने कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होने लग जाएंगे और आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे फिजिक्स की जो डेरिवेशंस होती हैं वो इनिशियल लेवल पर समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो आपको समझ में आने लगेगी और याद भी हो जाएगी। डेली प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट, अगर आप ये 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों इजीली क्रैक कर सकते हैं। और जब हम क्लास 11th में आते हैं या फिर हम जब जेई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। क्या क्लास 11th इज़ लेट फॉर आईआईटी? हमने कोई भी क्लास 11th से पहले यानी 10th में कोई भी एनटीआईसी, केवीपीवाई ओलंपियाड नहीं जीता है, हम क्लास 10th में भी एवरेज थे, तो क्या हम जेई क्रैक कर सकते हैं? हम जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 100 तक ला सकते हैं? और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के ओवरव्यूज के बारे में। सबसे पहले किस चैप्टर में किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।